स्क्रीन शेयर हो रहा है सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है। यस सर, यस सर, यस सर। ओके। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, जितने भी पार्टिसिपेंट आ चुके हैं सर, सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग ज्यादा समय बात नहीं करेंगे, लेकिन 45 मिनट आपसे डिस्कस करूंगा। इस 45 मिनट में आपने जहाँ सीखने के लिए आए होंगे या कहीं न कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ ड्रीम्स होंगे, कुछ होप्स है होगा इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे और वो सारी चीजें आसानी से किस तरीके से अचीवमेंट कर सकते हैं। और बहुत सारी इस इंडस्ट्री पे प्लान्स चल रहे हैं, उस प्लान से बेहतर कैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशंस में है और स्टेटमेंट में क्या हमको बेनिफिट मिल सकते हैं, उसको हम 10 से 15 मिनट समझते हैं। दोस्तों, कोई भी इंफॉर्मेशन आए, चाहे आज देखेंगे ढेरों सारे इंफॉर्मेशन आता है, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम। आजकल डिजिटल के जनरेशन है और इस जनरेशन में साथियों इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज पहले के जनरेशन में नहीं होता था, लेकिन आज के जनरेशन में ढेरों सारा नए नए अपॉर्चुनिटी, नए नए इंफॉर्मेशन लोगों को मिलते हैं। बशर्ते क्या इंफॉर्मेशन से लाइफ चेंज होता है। बिल्कुल, इंफॉर्मेशन से लाइफ चेंज होता है, बशर्ते अगर उस सही लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तब चीजें वो इंफॉर्मेशन चेंज होता है। बशर्ते दोस्तों, इंफॉर्मेशन इज अ वेल्थ। कहा जाता है कि एक इंफॉर्मेशन इज अ वेल्थ क्रिएट करके आपको दे रह सकता है। फाइनेंशियल आपको नॉलेज दे सकता है, आपको एक सिक्योरिटी दे सकता है, वो हर कुछ दे सकता है, बशर्ते अगर वो डायरेक्शन अगर अच्छी है तो। समझते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या क्या हमको दे सकता है। इंफॉर्मेशन को जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं और एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं और रिपीटेशन नहीं करते अगेन अगेन, तब तक वो बेनिफिट हमको नहीं देता है। जब इंफॉर्मेशन, जब वेल्थ और पावर ऑफ पोजीशन, ये तीनों चीजें आपको दे सकता है, लेकिन इसके लिए क्या क्या हमको जरूरी होता है, जैसे कि दुनिया में तीन तरीके से पावर्स होते हैं, कि माइंड पावर्स होता है, मनी पावर्स होता है, मेन पावर्स। देखिए, जैसे मेन पावर, सबसे जो बड़ा पावर होता है मेन पावर्स। मेन पावर्स मतलब जो टीम वर्किंग से होता है, जितने भी बड़े जो काम होते हैं या कामयाबी के जो सीढ़ी चलते हैं, वो कहीं न कहीं मेन पावर की या टीम वर्किंग से, ये एक ऑर्गेनाइजेशन से होता है। चाहे वो कॉर्पोरेट बिजनेस हो, चाहे वो मार्केटिंग बिजनेस हो, कोई सा बिजनेस हो, जो मेन पावर से रहता है वो बड़ा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। बड़े मान सम्मान, इज्जत और सब चीजें, वो सारी चीजें मैन पावर के माध्यम से मिलता है। अब बात आता है दोस्तों, केस फ्लो समझते हैं थोड़ा सा। केस फ्लो क्या होता है, जब कोई भी बिजनेस में एंट्री करते हैं तो केस फ्लो को हमको समझना पड़ता है कि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन पे केस फ्लो कैसे होता है, या केस फ्लो बंद कैसे होता है, या कहीं कहीं वो केस फ्लो कंटिन्यू कैसे चल सकता है। केस फ्लो क्वाड्रेंट समझते हैं। पूरी दुनिया पे चार ही प्रोफेशंस हैं जहां पर इनकम की जनरेशंस आती हैं, या वो कैटेगरीज बोल सकते हैं। ये समझना हमको बहुत जरूरी है दोस्तों। पूरी दुनिया को हम चार हिस्सों में अगर बांटते हैं, तो पहला क्वाड्रेंट आती है, कहते हैं कि चार पांच तरीका है जहां से पैसा बनता है। पहला तरीका वो होता है जहां आपकी जन्म शाम हो जाते हैं और वो आपके
जनरेशन से पैसे बनते हैं। समझ लगते हैं कि अगर आप एक रिच फैमिली पे आपकी जन्म स्थान हुआ है तो वहां पैसा कमाने का कोई टेंशन नहीं, मेहनत कम करना पड़ेगा और वो हर चीजें पा सकते हो जो चीजें आपकी इच्छा है। तो एक तरीका आपके बर्थ से आता है। दूसरा तरीका होता है साथियों कि आपकी एजुकेशन इतनी स्टीम लेवल पे चले जाए, आईएएस हो जाए, आईपीएस हो जाए और कोर्ट डिजाइनिंग चले जाएं, सीईओ बन जाए, तो कहीं न कहीं वहां पर एक आसानी से इनकम की बहुत ज्यादा सोर्सेस आपको एक अच्छा एक्स्ट्रा लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। तीसरा तरीका होता है साथियों कि आपके मैरिज मैरिज एक ऐसे हो जाए कि आपकी दोनों की फैमिली अगर रहता है, बराबर होता है, क्वालिटी रहता है, तो वहां पास होता है, कभी कभी फैमिली भी सपोर्ट करती है, तो वहां से एक इनकम जनरेट करने का साब्ता होता है। तो ये तीन तरीका तो मैंने एक चीज सोशल तरीके से बताया, मैं अब एक टेक्निकली तरीका से बताता हूँ। इस तीनों तरीका पे कहीं न कहीं एक पहला कैटेगरी आता है कि एजुकेशन। क्योंकि आप कहते हैं कि एजुकेशन एक ऐसे रास्ता है कि वो हर चीजें अचीवमेंट करने के लिए आसान कर देते हैं। कहते हैं कि आपको पैसा कमाना है, जितनी आपकी आज जो पैसे कमा रहे हैं या कमाने वाले हैं, आपकी नॉलेज, आपकी सिस्टम, आपके ऑर्गेनाइजेशन, आप रहे उसी के वैल्यू के अनुसार पे आप इनकम कमाते हैं। अगर 10 लाख कमा रहे हैं आज के डेट 1 लाख के लायक हैं, जब 20 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 20 लाख के लायक हैं, 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं तो 1 करोड़ रुपए के लायक है। मतलब आपकी जितनी वैल्यू है, आप उस वैल्यू के आधार पे आप इनकम कमाते हैं। अगर बाई चांस कमा भी लेते हैं बड़ा इनकम, अगर आपकी वैल्यूज नहीं रहेंगे या इनकम्स नहीं रहे, आपकी क्वालिटीज नहीं रहेंगे, तो फिर से वो ग्रेविटी लेवल आपको वहीं पर लेके आ जाएगा जहां पर हम वो चीज का लायक हैं। तो कहीं न कहीं कहने का तात्पर्य ये है कि किताबों से होकर आपकी सफलता गुजरेगी, चाहे वो आज मानिए, चाहे कल मानिए, चाहे परसों मानिए, लेकिन हर चीज का एक रोड मैप होता है, हर चीज का एक रेसिपी होता है, या किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशंस में उसके एक टेक्निक्स होते हैं उस अचीवमेंट को जाने के लिए। अगर वो चीजें एक बैरियर को हम तोड़ देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें अचीवमेंट होती है। तो एक चीज और समझते हैं, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वो व्यक्ति हो गया जो आपकी 20 साल का, आप अगर देखते हैं अपने लाइफ को, अगर डिवाइडेड करते हैं, अगर 70 ईयर का न्यू बर्थ से लास्ट तक की आपकी निश्चित समय के लिए जो इंसान आता है, तो 70 से 80 साल मान के चलिए ह्यूमन लाइफ का। तो उसमें आपने 20 साल एजुकेशन लिए, इसमें एजुकेशन, एग्जाम, एक्सपीरियंस, एथिक्स, देन अर्निंग। जब 5 प्रोसेस का करके आपने एक एम्प्लॉय बनते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, जहां से 8 से 9 घंटा एक स्टेबल तरीके से आप कंसिस्टेंसी आप वर्किंग करते हैं। मतलब कहते हैं वर्क इज कांस्टेंट, एवरीथिंग इज वेरिएबल। जैसे आप देखे होंगे, कोई भी जॉब पा करके तुरंत पैसे नहीं आते। जॉब में कोई भी है, जैसे टीचर है तो टीचर जब तक एजुकेशन बच्चे को पढ़ाएगा नहीं तब तक नहीं आएगा। डॉक्टर है तो डॉक्टर जब तक डॉक्टर बनने से पैसा नहीं आता है, डॉक्टर बन करके कोई भी पेशेंट को देखते हैं, उसको एक रिजल्ट देते हैं, तब उनको एक इनकम जनरेशन होती है। आप जैसे एडवोकेट है, तो एडवोकेट है, जब तक एडवोकेट से पढ़ाई करने से पैसे नहीं आते, एडवोकेट बन करके वो उस अपने प्रोफेशन में जा करके केस लड़ता है या नोटरी करता है, तब पैसे आते हैं। तो सारा डिपेंडेंसी जॉब होती वर्क पे। जितनी आपकी वर्क होगा, जितनी आपके स्टेबल्स रहेगा तो होगा। आप समझ लिए एम्प्लॉय एक फ्यून से लेकर के आपके आईएएस ऑफिसर तक के वो कैटेगरीज आते हैं हाई रैंकर पे। तो मान के चलिए सेकंड ऑफिसर के मान चलिए एम्प्लॉय की कैटेगरी में आती है। दूसरा क्वाड्रेंट आती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो व्यक्ति होता है जहां पर आपकी, जैसे बिजनेस हो गया, चाहे बड़े बड़े शॉप हो गया, होलसेलर हो गया, या आप मेडिकल्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, क्लास 1 ऑफिसर होंगे, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जस्ट लाइक क्या होता है, 50% जो काम एम्प्लॉय से लिया जाता है। जी हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो व्यक्ति होता है, वो वर्क को, काम को इजी तरीके से सिस्टम में एंटर करा करके आपको वर्किंग किया जाता है। जिसे देखे होंगे क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं, वो सिर्फ रूल को फॉलो किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन कराने का काम ज्यादा करता है। जैसे आपको सीए हो गया, आपके आईएएस ऑफिसर्स होंगे, चाहे आपके आईपीएस लोग होंगे, जो आपको सिस्टम की जो रूल रेगुलेशंस है उसको फॉलो किया जाता है, और 80% एम्प्लॉय की काम को यूज किया जाता है। थर्ड कैटेगरी आता है जो बिजनेस ओनर्स होते हैं। बिजनेस ओनर वो व्यक्ति होता है जहां पर एक
किसी भी स्टार्टअप हो गया या बिजनेस, रनिंग बिजनेस हो गया, उसको एक सिस्टम के अंदर पे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इसको इन्वेस्टर को एंटर करा करके वो सारी चीजें फॉलो करके काम किया जाता है। तो बिजनेस का एक ही रोल है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट, दिस कॉल्ड अ बिजनेस। मतलब आप समझ लीजिए कि आपने मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में जो बीच के मार्जिन्स है उनको प्रॉफिट बनाना होता है बिजनेस को। अब वही है, सार है बिजनेस का। बिजनेस में कभी अप भी होता है, डाउन भी होता है, कभी भी सीधे रेखे पे से नहीं चलता। वैसी लाइफ जैसे जिंदगी की रहते हैं, कभी सुख भी आती है, कभी दुख भी आते हैं, कभी सिंपल से रहते हैं, कभी दोनों चीजें एक साथ आ जाती है। तो कहने का तात्पर्य बिजनेस भी वैसे तरीके है, कभी भी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। स्टेबिलिटी मतलब कि आपको थोड़ा सा मेहनत की या अप डाउन की संभावना ज्यादा होता है बिजनेस में। एक कैटेगरी आती है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो व्यक्ति होता है जो वहां पास एक छोटी सी चीज से बड़ी चीजें आपको एक माइंडसेट डेवलप करा के देती हैं। और यहाँ पर सीधा इन्वेस्टर कहने का तात्पर्य होता है टाइम का इन्वेस्टिंग भी होता है, मनी का इन्वेस्टिंग भी होता है, या कहीं ना कहीं आप इस चीज में जो समय लगा रहे हैं वो बहुत बड़ा चीज होता है। तो इन्वेस्टर वो व्यक्ति होता है, कैलकुलेशन और रिस्क कैपेसिटी और माइंडसेट रहता है, और इन्वेस्टर के पास बहुत सारे इनकम की सोर्सेस होता है, जिसके वजह से किसी न किसी बिजनेस में किसी किसी आइडिया पे वो पैसा लगाया जाता है, जहां पर लोगों को एक ही इनकम जनरेट होता है। तो ये चार कैटेगरिया साथियों, आप इसी में से हम सभी चार कैटेगरी में कहीं न कहीं आते होंगे। तो मजे की बात यह है, हमको समझना है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, अगर हम फर्स्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं तो 100 में 90% लोग हैं या तो एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, या दुकानदारी या कोई भी मेडिकल शॉप में काम करना चाहते हैं। इस सब की अगर अगर मेंटेलिटी की बात करता हूँ, इंडिया की अगर 150 करोड़ की आबादी है, तो 150 करोड़ में लगभग आप बात करते हैं 80% जो व्यक्ति होंगे कहीं न कहीं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में होगा, जो मेन आधार बनता है इंडिया की बात करते हैं। अब बात आता है बिजनेसमैन की, तो बिजनेसमैन पे और इन्वेस्टर पे इंडिया की मात्र मात्र अगर बात करते हैं तो 20% ही लोग होंगे जो सही तरीके से बिजनेस और पैसे को सही जगह वेल्थ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बशर्ते दोस्तों इस एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के पास में लोग ज्यादा हैं, इनकम की सोर्स कम है। बिजनेस इन्वेस्टर जो 20% है, इन व्यक्ति के पास में लगभग अगर बात करते हैं तो 90% इनकम है इनके पास में, और मात्र मात्र लोग ही 10% से 20% है। अब जहां पर इनकम ज्यादा है, लोग कम है, वहां पर वेल्थ ज्यादा की संभावना पॉसिबिलिटी बनता है। जहां पर लोग ज्यादा है, पैसे कम है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा होगा। जैसे अभी कल कल ये परसों का देखे होंगे आपने, दुनिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम की रिजल्ट घोषित हुआ। लगभग यूपीएससी की जो रिजल्ट आए होंगे आप देखे होंगे भी, तो उसमें से लगभग 1004 लोग ही सिलेक्शन हुए हैं। बशर्ते उसमें अगर आप ज्यादा नहीं होंगे तो कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग फॉर्म डाले भी होंगे, या ज्यादा से मान के चलिए 10 से 15 लाख होंगे। जो लाख भी, अब मान लिया लाख भी, अगर मान लीजिए 1 लाख लोग उस फॉर्म को एग्जाम को बैठे भी होंगे, उससे से मात्र 1004 लोग की रिजल्ट मिला। मतलब ऐसे नहीं कि किसी के पास क्वालिटीज नहीं होंगे या उससे ज्यादा अनुभवी नहीं होंगे, सब होंगे, बशर्ते उस रैंकिंग पे आना जरूरी है जहां पर वो चीजें अचीवमेंट होता है। तो कहने के दोस्तों हैं, द क्वाड्रेंट को हमको समझना होगा कि हमको कहाँ पे किस जगह पे अपना बेनिफिट उठाना है। तो दुनिया में एम्प्लॉय से पहले आप अनुभव लीजिए, फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से बिजनेस करिए, बिजनेस के बाद में आप प्लानिंग करके, फाइनेंशियल प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इन्वेस्टिंग साथियों, हर आदमी इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट जानता है, बशर्ते इनकम की एक्टिव इनकम नहीं होने की वजह से सारा चीजें बीच में चूक जाता है। तो ये हमको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जब तक हम ये चीजें नहीं जानेंगे तब तक हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब थोड़ा समझते हैं
टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या क्या होता है? टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो, स्टॉक हो गया, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, क्रिप्टो करेंसी। अब बहुत सारी एक नए जरिया है जहां पर फेट करेंसी को हम कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट करके बड़ा इनकम लेने की एक संभावना प्रेरित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देखे होंगे गोल्ड, गोल्ड दुनिया की एक सबसे ज्यादा एक लिक्विडिटी में आ रही है, क्योंकि आज 22 कैरेट की लगभग, अगर 1 ग्राम की अगर बात करता हूँ तो वही 1,000 रुपए के पार पहुंच चुका है। 10 ग्राम की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा पार पहुंच चुका है। बशर्ते सबको पता है कि गोल्ड एक ऐसी चीज है जब चाहे तब बेच सकते हो, आपको जमीन से भी बेहतर है, क्योंकि गोल्ड एक यूनिवर्सल करेंसी माना जाता है। और आपने देखे होंगे कि 2000 लगभग 8-9 में उसकी वैल्यू बहुत 30,000 40,000 के बीच में था, लेकिन आज वो देखते देखते अपने आंखों के सामने पे 2 से 4 साल 5 साल पे वो कैपिटल कहीं कहीं की 2x हो गया। बशर्ते सबको पता है गोल्ड से बेनिफिट है। कुछ लोग हैं जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो गोल्ड आने वाले समय में और बेनिफिट बढ़ने वाला है। रही बात है जिसमें रियल इस्टेट, रियल इस्टेट एक ऐसे अचल संपत्ति बोला जाता है कि अगर हम रियल इस्टेट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, या हम अपने चाहे प्रॉपर्टी के लिए, चाहे खेती करने के लिए, या प्लॉट परचेज करते हैं, या पैसे को सही जगह स्टेबिलिटी हो, तो हम करते हैं। तो रियल इस्टेट भी एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट माना जाता है। दुनिया में ये चीजें आपको इनकम की सोर्स है, या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में बहुत सारे बेनिफिट मिलता है। लेकिन रियल इस्टेट में एक साथ पैसे के साथ साथ आपको टाइम लगाना पड़ेगा, सेल करने में थोड़ा सा बायर की कमी होता है, टाइम टेकिंग ज्यादा है। रजिस्ट्री पे मान के चलिए, या कभी कभी जमीन विवादें बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके वजह से डिले होता है। बशर्ते वो भी बेनिफिट मिलता है समय के अनुसार पे, हो सकता है 1 साल लगे, हो सकता है 2 साल लगे, हो सकता है 3 साल लगे, लेकिन होता है। अब आता है दूसरी चीज, स्टॉक एंड शेयर्स। हमारे इंडिया की लगभग 80% पैसे है, मान के चलिए 50% मान के चलते, अगर $3 ट्रिलियन की मार्केट है, अगर बाजार है पूरा इंडिया, तो कहीं न कहीं $2 ट्रिलियन से ज्यादा की बिजनेसेस है जो स्टॉक्स पे, शेयर्स पे, सारा चीजें मार्केट में ट्रेड होता है। ये शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स डिजिटल फॉर्मेट में किसी भी कंपनी के यूएसपी और वैल्यू पे आधारित उसकी एक शेयर्स बना जाता है, डिजिटल तरीका से उसके परचेसिंग सेल हुआ जाता है, उसके ऑप्शन सेलिंग भी होते हैं, ट्रेड्स होते हैं। तो वहां पर से आपकी जो इनकम है, ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट होता है, क्योंकि 60 लाख 1,000 करोड़ का डेली का ट्रांजेक्शन है स्टॉक्स मार्केट में। फ्राइडे टू मंडे टू फ्राइडे ये चलता है। बैंकिंग हॉलीडे रहता, सॉरी, बैंक गवर्नमेंट हॉलीडे रहता है, उस दिन ऑफ रहता है। बशर्ते शेयर मार्केट एक ऐसे समुद्र है बोला जाता है कि जहां पर आपकी असीम क्षमताएं हैं पैसा बनाने की, अगर बना सकते हैं तो। चाहे बैंक एनएफटी हो, मिड कैप है, वो सारी चीजें हैं जहां पर आपने अगर नॉलेज लिए, आपने टेक्निकल एनालिसिस किए, या आपके पास बड़ा फंड है, तो यहाँ पर से बड़ा इनकम बनाने का आप सोर्स लगा सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट्स भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं। सेबी के रिपोर्ट से बोला जाता है कि 90% पैसा लूज करते हैं, और 10% ही लोग इस इंडस्ट्री से पैसा बना रहे हैं। तो ये 10% बंदा कौन सा है? क्या उनको सब नॉलेज है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस मार्केट पे जिसके पास जितनी बड़ी कैपिटल्स है, और जितने बड़ा वॉल्यूम से वो एंट्री करता है, उसकी मार्केट का मोमेंटम देख करके वो अप्स डाउन्स होते हैं, जिसके वजह से आपके पास कैपिटल अच्छी शानदार है, तो वहां से आप इनकम बना सकते हैं। उसके बाद बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट आपने जैसे बॉन्ड सुने होंगे, एफडी सुने हैं, सुने होंगे, आपको इंश्योरेंस सुने होंगे, ये सारी चीजें बैंकिंग तरीका से फॉलो होता है। बशर्ते साथियों, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट पे उतनी ज्यादा बेनिफिट आज नहीं है जितना हम सोचते हैं। आप एफडी देखेंगे होगे तो 0 से लेकर के आपको 7 से 8% सीनियर सिटीजन में मिलता है। म्यूचुअल फंड पे देखेंगे तो हर साल ग्रोथिंग रेट उतना ज्यादा नहीं है, आप मान के चले 10 से 12% का ग्रोथिंग रेट मिल जाता है आपके। उसके बाद आपके देखेंगे बॉन्ड्स हो गए, एफडीज हो गए, है ना, म्यूचुअल फंड हो गया, ये सब चीजें कहीं न कहीं बेनिफिट मिलते हैं, साइबिस हो गए, लेकिन उतनी ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलते। एक और इंडस्ट्री आई है साथियों जो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट पे, क्रिप्टो करेंसी।
क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा सा हमको और ट्रूथ अबाउट जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी लगभग 2008 से लेकर के आज तक अभी देखेंगे 16-17 साल हो गया। 16-17 साल में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ चुकी हैं। अब ये चीजें डिपेंड करता है कि कौन सा क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते हैं तो बेनिफिट होता है, और कौन सा करेंसी पे नहीं लगाते तो लॉसेस होता है। ये जानना बड़ा मुश्किल हो गया है, नहीं सही बोल रहे? क्योंकि आज के ढेरों सारी कंपनियां आ रही हैं, लोगों को गुमराह कर दिया, मार्केट में इमेज को गंदा भी कर रही हैं क्रिप्टो करेंसी पे। तो क्रिप्टो करेंसी में जब भी आप पैसा लगाएं तो थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी हो, जो फंडामेंटल्स हो, या कहीं न कहीं उस क्रिप्टो करेंसी का मोमेंटम अच्छे हो, वॉल्यूम अच्छा हो, कम्युनिटी अच्छे हो, तो उसमें आपके पैसे लगाए हुए पैसे कहीं न कहीं बेनिफिट मिलेगा। या तो आज बहुत सारे तरीका हो गया कि क्रिप्टो करेंसी में स्कीम करने में बहुत सारा आसानी जाता है, तो लोग आज स्कीम के माध्यम से आज क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल किया जा रहा है और बाजार को लोग गंदा कर रहे हैं। बाजार बहुत ही शानदार है, बहुत 24/7 चल रहा है। मार्केट में एक ट्रांसपेरेंसी लेके आई है, सिक्योरिटीज लेके आई है। आज क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे को होप है, उद्देश्य है, बड़े बड़े आपके फेट करेंसी है जो मदर करेंसी की एक ट्रांसपेरेंसी लेकर के डिसेंट्रलाइजेशन प्लेटफॉर्म के रूप में ये उभरते हुए क्रिप्टो करेंसी आया है। प्योरली अथेंटिक सिस्टम जिन्होंने बनाया है, बहुत ही शानदार बनाया है, बशर्ते कुछ गंद लोगों की वजह से, अब बोल सकते हैं कुछ लालची लोगों की वजह से, इस प्लेटफॉर्म मार्केट में इमेज कहीं न कहीं डाउन लेके जा रही हैं। फिर भी स्टेबिलिटी के माध्यम से आज क्रिप्टो करेंसी के फैन फ्लोइंग या करते हैं, बात करते हैं तो दिन प्रतिदिन लोगों को इसमें रुचि लेते चले जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं पूरा ग्लोबल पे आज क्रिप्टो करेंसी की, तो लगभग आज बढ़ते हैं $3 ट्रिलियन से ज्यादा की वॉल्यूम जा रही है। मतलब समझिए हमारे इंडिया की जितने जीडीपी है उससे ज्यादा की इस क्रिप्टो करेंसी की वॉल्यूम जा रही है। तो कहे हमको जिसके जितनी बड़ा पैसे रहते हैं उतने ही रिस्क भी रहता है, बशर्ते इस रिस्क रिवार्ड रेशियो होते हैं कि हम रिस्क कितना ले रहे हैं और चाह रहे हैं। तो जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट पे हो या क्रिप्टो करेंसी पे हो तो इसमें रिसर्च करना है। तो आपको थोड़ी सी जो पहले से जानते हो या इस इंडस्ट्री को आप समझते हो, तो इसको थोड़ा सा हमको जानना पड़ेगा। तो जानने के लिए दोस्तों, एलिवेशन ऑफ मनी क्रिप्टो करेंसी का आप जान ही रहे होंगे, ठीक है? तो क्रिप्टो करेंसी थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। क्रिप्टो करेंसी में डिजिटल एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। इसमें पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, सिक्योर ट्रांजेक्शन होती हैं इसमें, और ट्रांसपेरेंसी भी होता है। क्रिप्टो करेंसी को हम बाय और सेल दोनों करते हैं। इसमें डाउन मार्केट में भी हम बना सकते हैं पैसे, अप मार्केट में भी बना सकते हैं। 4-5 तरीका होता है क्रिप्टो करेंसी में। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके भी आप इनकम बनाते हैं, जैसे आपने किसी क्रिप्टो करेंसी पे पैसा लगा दिए, लोअर रेट है और हाई रेट में बेच दिए, ये पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है उसमें इसमें आप स्टेकिंग करके पैसा बनाते हैं, कोई भी क्रिप्टो करेंसी स्टेक करते हो तो वहां से एक इनकम जनरेट हो सकता है। तीसरी तरीका माइनिंग से पैसे आते हैं, कोई भी क्रिप्टो करेंसी के माइंस होते हैं, माइनिंग्स होते हैं, माइनिंग से भी थोड़ा थोड़ा हमको एक रिवार्ड मिलते हैं। तीसरा तरीका हो चुकी है आजकल इसमें ट्रेडिंग्स होते हैं बहुत शानदार, इसमें फ्यूचर का ऑप्शन ट्रेडिंग्स होते हैं। उसमें मार्केट अप भी जाता है तो भी पैसा बना सकते हैं, डाउन मार्केट आता है तो भी उससे पैसा बना सकते हो। तीसरी तरीका है, इसमें एक और चीजें जुड़ चुकी है एडिशनल आजकल, एक मार्केटिंग के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी का जो चल रही हैं, जो लोगों को ऑर्गेनाइज को फिटनेस हेल्थ और इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन लोगों को दे करके यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो दोस्तों हम कहीं न कहीं एक इसी एक प्लेटफॉर्म के एक हिस्सा है। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं उसका नाम है Mrment.io, और इसकी प्रोजेक्ट है दोस्तों, पहला प्रोजेक्ट आया था मिड फोर्स, दूसरा प्रोजेक्ट आया था आपके निफ्टी मार्केट प्लेस, तीसरी प्रोजेक्ट है जो एंट्री किया था या स्टेटमेंट में आप लोग काम कर रहे हैं। स्टेटमेंट की भी बहुत सारे वर्जन थे, फेज 1 था, फेज 2 था, फेज 3 था, और अभी 3.0 पे हम काम कर रहे हैं। दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन क्रिप्टो करेंसी में आपने आसपास देखे होंगे, कोई जानते होंगे 5 साल से जा रहे होंगे, कि 6 साल से जा रहे होंगे, 7 साल से जा रहे होंगे, 8 साल से जा रहे, बहुत सारे लोग होंगे। इसमें बहुत सारे ढेरों सारे कंपनी आया भी होगा, जाया भी होगा। लेकिन आप देखेंगे कि जितनी भी जो स्कैम करने मार्केट में आती है वो लगभग 1 साल, 1.5 साल, 6 महीना
3 महीना 2 महीना ही मार्केट में अच्छी स्टेबिलिटी देती है, और उसके बाद सारे पैसे आपको लेकर चला जाता है। तो मेरे हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है, जब भी आप ऐसे कोई प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं, ज्यादा ग्रीड में आकर के पैसा ना इन्वेस्टमेंट करें, और वहां पर सब नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि शुरू शुरू के जो लोग हैं वो इनकम कमा के निकल जाएंगे, लास्ट पे फंसना हो जाता है। हम उसके आधार से नहीं होते, जिससे हमको नुकसान की संभावना ज्यादा होता है। क्योंकि इसलिए इसलिए हमें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री का लगभग एक 6 साल हो गए, मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं भी इस इंडस्ट्री को जानता हूँ। तो आप हमारे सामने बहुत ढेर सारा कंपनियां आती हैं, आपने बहुत सारे सुने भी होंगे कि आज ऐसे कंपनी आया और कल चला गया, मेरा पैसा नुकसान हो गया, और हो जाते हैं। तो कृपया करके आप जितने भी लोग हैं, कम्युनिटी हैं, आप इस इंडस्ट्री के ट्रूथ को जानिए, समझिए, और लगता है कि हाँ इन्वेस्टमेंट करने लायक है तो करिए। तो अब बात आता है दोस्तों, मेजरमेंट में कुछ कुछ हम थोड़ा समझते हैं कि बेटर कैसे हैं, क्योंकि इस मार्केट में 5 साल से मार्केट में लोगों से काम कर रहे हैं। इनके बहुत सारे एक फन चेहरा है, जहां पर इसमें लोग काम कर सकते, आसानी जाएगा लोगों को आपको इन्फॉर्मेशन बताने में। ये पूरी तरीके से दोस्तों सिक्योरिटी पे काम करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन पे, ट्रांसपेरेंसी पे, लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, मैंडेटरी पॉलिसी अल्टरनेटिव। कहीं ना कहीं दोस्तों इन्वेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी 4 5 तरीका 6 तरीका से कहीं न कहीं क्रिप्टो करेंसी की इंफॉर्मेशन हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों क्रिप्टो करेंसी, तो बता सकते हैं क्या क्या आने वाले समय में बेनिफिट मिलने वाला है। इसमें ट्रांजेक्शन डोनेशन भी कर सकते हैं, रिडक्शन ओवर हेडेस कर सकते हैं, इंश्योरेंस करा सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेन को, और रियल इस्टेट में, और टोकनॉमिक्स एसेट में, टोकनाइज्ड एसेट में, सब चीजें आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी का आपका करा सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक एग्रीमेंट में क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, तो वो चीजें आपको समझ सकते हैं। ऑटोमेटिक एग्रीमेंट्स होते हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस होते हैं, और डिजिटल एसेट भी कोलैबोरेट हो सकता है, गेमिंग में हो सकता है, सप्लाई चेन में हो सकता है। तो ये सारा चीजें आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी पे होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के, मैं स्टेकिंग के बाद ये बात किया था कि कितने मार्केट आने वाले सबसे में ग्रोथिंग होगा, हर साल कहीं न कहीं देखेंगे 30% के रेट पे ग्रोथ हो रहा है। ये मार्केट बहुत सारा 2032 तक आने वाले $46 बिलियन से ज्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुकी है। तो कहीं नहीं कि आने वाली बहुत पुराना डेटा है, अभी देखोगे तो बहुत ज्यादा की रेटेस और इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट में पहुंच चुकी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों चॉइस, हमको क्या करना है, की फैक्टर्स फॉर सक्सेस इन क्रिप्टो। क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। मैं आपको कुछ देखे दिखाऊंगा कितनी मार्केट में पैसे लगते हैं, किस चीजें, तो समझना। चूसिंग द राइट द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट, राइट द एंट्री, राइट द एग्जिट। क्रिप्टो करेंसी में कुछ कुछ मोमेंट को हमको समझना होगा, एंट्री और एग्जिट का, कि किस समय हमको एंट्री करना चाहिए। ये ट्रेडिंग के लिए भी अप्लाई होता है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करने का भी टाइम्स होते हैं, तो हमको एक थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दूसरी बात होता है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में ना 3 तरीका होता है जहां पर हम पैसे को हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे मदर कॉइन है, मदर कॉइन ओनली फॉर बिटकॉइन बोला जाता है, बहुत वोलेटाइल है। आज क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन से बड़े बड़े वैल से लोग काम करते हैं इस इंडस्ट्री पे, बहुत सारे ढेर सारा लोग इसमें ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। इस पर ट्रेड्स होते हैं, होल्डर्स हैं। आज इसे गोल्ड जैसे आज रिजर्व रखा जा रहा है बिटकॉइन को। आज जैसे बड़े बड़े जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जैसे ब्लैक रॉक हो गया आपके, जैसे कि अभी यूएस गवर्नमेंट है जो ऑलरेडी इस चीज का पॉलिसीज बनाकर बिटकॉइंस को होल्ड कर रहा है, रिजर्व कर रहा है। तो आने वाले समय में बिटकॉइंस में जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं वो बहुत ज्यादा बेनिफिट उठाने वाले हैं। दूसरी बात आता है फंडामेंटल्स कॉइन्स में। फंडामेंटल्स कॉइन्स क्या क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा हम आगे समझेंगे। एक मेन कॉइन होता है जो फेमो से चलता है, फेमो। फेमो मतलब ये होता है कि उसको एक हाइप क्रिएट किया जाता है, उसको लोगों को बताया जाता है कि ऐसा ऐसा है। उसमें कुछ आधार नहीं होते, आधार नहीं होते मतलब फीलर्स नहीं होते। जैसे बीच में सुने होंगे कि एक हेडनबर्ग के एक न्यूज आया था, तो शेयर मार्केट में पूरा अदानी का पूरा शेयर गिर चुका था, बाजार नीचे गिर चुका था, करेक्शंस आया था। लेकिन जब तक उनके पास में एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल था, बैकबोन था, बीच में सप्लाई चेन था, उनके पास लिक्विडिटी थी, उनके पास सपोर्टिव थे, डिमांड क्रिएट करने के था, सप्लाई को कंट्रोल करने की उनके पास पावर थी, तो धीरे धीरे बाजार सीधा ऊपर से आ गए। तो ये क्या चीज में आती है,
पूरी तरीके से फंडामेंटल्स पे आती हैं। वैसे से मेन कॉइन्स में ये सारी चीजें नहीं होता। इसमें कब मार्केट में वैल्यूम आएगी, कब मार्केट डाउन चला जाए, कब मार्केट डंप हो जाए, इसको कोई नहीं जानता। एक होता है तो फिर दोस्तों स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन्स में आप डॉलर से ले सकते हैं, आप डाई के ले सकते हो, कुछ कुछ स्टेबल कॉइन्स होते हैं जो बाजार उसी के पेयर से मार्केट पर ट्रेड होता है। तो ये सारा चीजें क्रिप्टो करेंसी पे आती हैं। अब बिटकॉइन को आप जानते होंगे कि आज मार्केट अगर 90,000 डॉलर से क्रॉस हो गई, 80 लाख से ज्यादा हो चुकी है। ठीक है। उसमें ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट के दिन तो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है ना। अब ये चीजें हमको समझना होगा, यूएसपी को समझना पड़ेगा। हम थोड़ा सा व्हाट वेब थ्री के बारे में थोड़ा समझते हैं। वेब थ्री क्या होता है? वेब थ्री पे हम देखते हैं थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन भी होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, यूजर ओनरशिप कंट्रोल में काम करता है, ट्रस्ट सिक्योरिटी होता है, ट्रांस पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है। वेब थ्री में काम की करने के फायदा, मिस्टरमेंट में भी बहुत सारी चीजें हैं साथियों, तो समझना पड़ेगा। ये रियल फंडामेंटल प्रोजेक्ट है जो मार्केट में लगभग 5 से 6 साल सरवाइव किया है। तो हमको और से प्लान्स को हमको बेहतर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों बेक्ड बाय रियल क्रिप्टो माइनिंग, इनके पास तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी थी जो इसमें काम किए हैं, हम लोग जान रहे हैं, देखे भी होंगे। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल टोकन्स है, हैवी मल्टीपल यूटिलिटी है। आज एमएनटी क्वाइन की बहुत सारी यूटिलिटी आ रही हैं जो कहीं न कहीं इसमें आने वाले समय में हमको बेनिफिट मिलेगा। एक रेवेन्यू मॉडल्स है, वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है, लॉन्ग टर्म के कम्युनिटी का विजन है। आप देखे होंगे वेबसाइट में आप सर्च करेंगे 2021 से लेकर के 2025 तक की ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या किया है, वो सारा चीजें आपको मिस्टर मिंट की आपके वेबसाइट पे मिल जाएंगी। साथ ही साथ में अगर बात करते हैं बर्निंग मैकेनिज्म, कंपनी के पास में एक बर्निंग मैकेनिज्म है। ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है बहुत डर चुकी है। सही बता रहा हूँ ये चीजें, चाहे वो लीडर के बाइस हो, चाहे वो नीचे के नए ज्वाइनिंग पर्सन हो, या आज की मीटिंग में इसलिए लेंदी कर रहा हूँ क्योंकि जानना बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि हमने सबने आपने बहुत सारे मेहनत करके आपने पैसे लगाए भी होंगे। और मैं हर आदमी जानता हूँ इंस्टॉलमेंट में जो लास्ट के समय में लगाया है, कहीं ना कहीं उनको नुकसान भी हुआ है। मैं उसको एग्री करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। बशर्ते जानना बहुत जरूरी है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें सबके बेनिफिट की ही सारी चीजें हैं। तो ये चीजें हैं जो आने वाले समय में प्राइस को ग्रोथ कर देंगे। ये सारी चीजें आपको कॉन्फिडेंस देगा इसमें टिके रहने से। इसमें हम मेहनत करते हैं तो आपको बेनिफिट आने वाले समय पे मिलेगा। तो चीजें बर्निंग मैकेनिज्म में थोड़ा समझते हैं। आज इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या बर्निंग मैकेनिज्म है। स्टेबिलिटी मूव कर सकते हैं, लिमिट टोटल सर्कुलेशन सप्लाई है, प्रूफ ऑफ बर्निंग मैकेनिज्म है इनके पास में। जो हमारे टोकन्स हैं अप टू डाउन बाजार में होंगे, इच क्वार्टरली विल बी बर्न एमएनटी। हर क्वार्टर में कहीं न कहीं एमएनटी टोकन की बर्निंग किया जाता है। अनसोल्ड कॉइन इज अ बर्न आईसीओ, ऑलरेडी आईसीओ में जो बर्न हुआ है बहुत सारी। तो कहीं न कहीं मिस्टर मिंट ऑर्गेनाइजेशन के पास बर्निंग मैकेनिज्म है जो कहीं न कहीं प्राइसिंग को इम्पैक्ट करने का एक जरिया है। एक बात आता है, इससे इससे बर्निंग मैकेनिज्म में आप समझ सकते हैं सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। सप्लाई को जब कंट्रोल करोगे तो प्राइस बढ़ता है, लेकिन सप्लाई जब बढ़ती है तो प्राइस नीचे आती है। एक आता है मिस्टर मिंट का इकोसिस्टम। तो मिस्टर मिंट के पास में बहुत सारा इकोसिस्टम था, क्रिप्टो माइनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर था। मिंट फोर्स एक पहला प्रोजेक्ट था, उसके बाद में आया था निफ्टी मार्केट प्लेस, उसका डिसेंट्रलाइज्ड वेब थिंग। अभी जो ब्लॉकचेन आ गया, चैन ब्लॉकचेन सारे ही हैं। मिस्टर मिंट का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एक्सचेंज, स्पोर्ट मिंट, स्टेप स्टेप मिंट, ये सब चीजें क्या है, मिस्टर मिंट का इकोसिस्टम है जो स्ट्रांगली तरीके से मूवमेंट हो रहा है। आने वाले समय में एक्सचेंज के माध्यम में बहुत सारा लिस्टिंग भी होगा। जैसे अभी आपने देखेंगे 3 जगह पे लिस्टिंग है, जो बाय सेल आप कर ही रहे हैं। लिस्टिंग कॉइन स्टोर पे है, पेनकेसेप में है, कॉइन मार्केट कैप में है, कॉइन जीको में है, मैक्सी पे है। तो बहुत सारी जगह पे लिस्टिंग है जहां पर इसको एनालिसिस कर सकते हो, जान सकते हो, समझ सकते हो। अब मिस्टर मिंट में काम करना क्यों जरूरी है, थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। इसके बाद फिजिकल क्रिप्टो माइनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है, लार्ज कम्युनिटी है, वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है, एक्सपीरियंस टीम है, रेवेन्यू मॉडल है, हाई परसेंट रिटर्न है। जिन्होंने भी हर समय में एंट्री किया होगा, समझ लीजिएगा जो भी बंदा 4 रुपए में एंट्री किया होगा, वो लगभग आपका 63 रुपए के वैल्यू गया होगा। तो हर आदमी बेनिफिट उठाया होगा, बहुत सारे एंट्री किया। आज फिर बाजार करेक्शंस किया है, बाजार नीचे आया है, 5 से 6 रुपए का वैल्यू है। आज सही टाइम है एंट्री का। जो आने वाले समय में जब हर टाइम आप देखेंगे क्रिप्टो बाजार अपने ऑल टाइम रिकॉर्ड को तोड़ता है,
फिर नीचे आती है बाजार, और स्टार्टिंग प्राइस से भी लोअर आ जाती हैं, और फिर से जब करेक्शन से लेकर जब मार्केट जब अप जाती है, जो ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया रहता है उसको तोड़ के जाता है। किसी भी देख लीजिए आप, चाहे वो आप इथेरियम को देख लीजिए, चाहे मैं सोलाना को देख लीजिए, चाहे आप एक्सआरपी को देख लीजिए, फंडामेंटल कॉइन की बात कर रहा हूँ। फेमो कॉइन की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ फंडामेंटल कॉइन की बात कर रहे हैं, जहां पर हर वो हर टाइम एक नया रिकॉर्ड बनाता है। 4 साल में, 4 साल का प्रोसेस है, 1 साल का प्रोसेस नहीं होता। बाजार 4 साल में मार्केट की करेक्शन अप रहता है, और 4 साल बाजार नीचे आने के बाद होती है। जैसे आपने देखे होंगे 2021 में जब बाजार ऊपर था, ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, उसके बाद बाजार लगभग 22 से गिरना चालू हुआ, और बाजार नीचे आया। 2025 में मार्केट में 24 नवंबर दिसंबर से बाजार फिर अप गया था, एक नया रिकॉर्ड बनाया था। तो कहने के तात्पर्य दोस्तों, अभी बुल रन के समय चल रहा था, जिस समय पे बाजार बहुत ज्यादा अप थी। अब बात करते हैं दोस्तों मिस्टर मिंट की। मिस्टर मिंट में ऑलरेडी बाइनेंस स्मार्ट चेन पे चल रहा है। ठीक है, ये बहुत जल्द दोस्तों मिस्टर मिंट की ब्लॉकचेन लॉन्च होगा, जिसमें खुद की जो टोकन है हमारा कॉइन्स में बदल जाएंगे। टोकन का नाम अभी मिस्टर मिंट है। एमएनटी आपने जानते भी होंगे। टोटल सप्लाई था 67 करोड़ 91 लाख 81 हजार 818 के आसपास में होता है। ये पर डे रिडक्शन हो रहे थे उस समय। अब बात करते हैं, इनके पास सारा चीजें पूरी सब परसेंटेज है, प्राइवेट सेल, प्री सेल, पब्लिक मार्केटिंग, रिफरल, आरडी, एयर ड्रॉप, लिक्विडिटी स्टेकिंग, इस सब चीज में लगभग हमारा बना है। ये प्रोडक्ट है दोस्तों मिंट फोर्स इलेक्ट्रिक मार्केट प्लस स्टेटमेंट, ये सारा चीजें कहीं न कहीं होता है। अब बात आते हैं दोस्तों, सर्कुलेशन सप्लाई को समझना बहुत जरूरी है, जहां पर हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो मिस्टर मिंट के स्टेप मिंट पे जो प्लान पे काम कर रहे थे फेज 3 पे, तो दोस्तों आप देखा होंगे एक कॉन्ट्रैक्ट थी, एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था। इस कॉन्ट्रैक्ट पे साथियों जितनी हम टोकन्स इन करते थे, उतने ही टोकन्स हमारे परसेंटेज वाइज जो हमको रिटर्न्स मिलता था देखो। आईसीओ का सर्कुलेशन ज्यादा था, मिंट फोर्सेस से 5 को टोकन जो 9 साल पे आते थे, तो ये एक सर्कुलेशन सप्लाई पे आता था। तो इसमें दो चीजें था, स्टेटमेंट और स्पोर्टमेंट दोनों जगह यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होते थे। मान के चलिए इसमें बर्निंग 1% होता है, क्वार्टरली बर्न होता है। तो यहाँ पर से जितनी टोकन्स मार्केट में एंट्री होते हैं उतने मार्केट से बाहर निकलता था। अब बात आता है दोस्तों स्टेटमेंट के जो फेज 3 में क्या क्या हमको मिलेगा या मिल मिल रहा है। इसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी फ्रीडम भी मिल सकता है, बेटर लाइफ, रिटायरमेंट, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, और कहीं न कहीं आपको एक फिटनेस की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगा। मूव टू अर्न कॉन्सेप्ट है, जहां पर आपके अपने हेल्थ को बना सकते हैं, हेल्थ बना करके एक क्रिप्टो रिवार्ड आप अर्न करते हैं। तो हम थोड़ा सा समझते हैं, जानते हैं एनएफटीज के बारे पे, और थोड़ा सा मैं टेक्निकल सारी चीजें बता रहा हूँ। आप देखे होंगे ये चीजें मैं आपको थोड़ा सा इसका डेटा आपको दिखाता हूँ। जैसे एक फुटप्रिंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रोथ का क्या है, जैसे आईसीओ फेस में जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो लगभग देखे होंगे, टोकन सोल्ड हुआ था लगभग 69 69 करोड़। हाँ ये सारा चीज जो टोकन सोल्ड हुआ था आईसीओ फेस में 6 करोड़ 93 लाख 16 हजार 88 टोकन कम्युनिटी सोल्ड हुआ था। फंड रेज हुआ था $80 की, सोल्ड हुआ था $8 लाख के आसपास में, सोल्ड हुआ था। आईसीओ टोकन का होल्डर अगर ऑलरेडी अगर बात करते हैं तो 500 से 700% लोगों ने आईसीओ फेस में रिटर्न लिए थे। समझ लीजिए कि उनको किस तरीके से पेशेंस है। जब कंपनी आईसीओ फेस होती है तो कोई रोड मैप नहीं होता, रोड मैप होते हैं लेकिन वो रिजल्ट नहीं दिया रहता है। एक मतलब समझ लो कि एक विजन्स रहता है उनके पास में, आईसो फेस रहते हैं तो ऐसे ऐसे करने वाले हैं। लेकिन इसमें जिन्होंने भी पैसे लगाए थे, ₹4 ₹8 ₹12 के रेट पे आईसो में, उनको साथियों लगभग आपने देखे होंगे तो 2020 से सॉरी, हाँ 2020 22 लगभग 23 तक आते तक 3 साल 4 साल पे लगभग 500 से 700% का रिटर्न इन्होंने कमाए थे। आप सोचे होंगे साथियों कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ऑर्गेनाइजेशन पे हम लगाते हैं, हमारी आज लगाए हुए पैसा कल हमको 3 गुना 4 गुना 5 गुना हम एक एक्सपेक्टेशंस करते हैं। ये स्वाभाविक बात है, आज भी इस इंडस्ट्री में भले हमारे बैंकिंग में 50 साल से पैसा भले ग्रोथ ना हो, हम कभी उसमें एक्सपेक्टेशन नहीं करते कि इतना मेरा ग्रोथ मिले। लेकिन हम किसी भी बिजनेस में हम लगाते हैं तो हम कल लगाए और सोचते हैं कि हमारा पैसे की क्यों ग्रोथ नहीं हो रहा है, या 3 महीने में क्यों ग्रोथ नहीं हो रहा है, या 4 महीने में क्यों ग्रोथ नहीं हो रहा है, 1 साल भी। तो ये चीजें बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने आईसीओ फेस में इन्वेस्टमेंट करा था,
ऑर्गेनाइजेशन में भरोसा किया था, 500 से 700% के ज्यादा रिटर्न्स उन्होंने लिया। मतलब आपकी कैपिटल का 10x ग्रोथ ऑलरेडी मिल चुका था। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, मिंट फोर्स में जिन्होंने भी लगाया था 2022 के बीच में, इन्होंने लगभग 200 से लगभग 300% का ज्यादा रिटर्न्स लिया था। 40,000 का मिस्ट्री बॉक्स था, फंड रेस हुआ था लगभग $92 लाख का, सोल्ड हुआ था। तो कहने का तात्पर्य सोचो, इसमें लगभग 8 से 9 साल का रेवेन्यू आएगा। मैंने भी इस बिजनेस में आया हुआ था ऑलरेडी, मैंने भी मिस्ट्री बॉक्स मेरे पास है, जहाँ पर डेली उनके पास क्रिप्टो रिवार्ड का मेरे हेज पावर के अनुसार पे रिवार्ड मिलते हैं, जो ऑलरेडी स्टेबिलिटी तरीका से इनकम आ रही है। तो लगभग 200 से 300% मिंट फोर्स में जिन्होंने भी लगाया था उनको रिटर्न मिला था। अब बात करते हैं दोस्तों फुटप्रिंट ऑफ मिस्टर मिंट का ग्रोथ की। अगर बात करते हैं, स्टेप मिंट में फर्स्ट यूजर को 400% तक का रिटर्न्स लोगों को मिला था, जो फेज 1 पे एंट्री किया होगा। जो जा रहा था पहले, अब स्टेप मिंट में 2% था, 1.5% था, 1% था, 0.6% तक की। अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट यूजर को 400% तक का ग्रोथ मिला है। फेज 2 यूजर को 300% से ज्यादा रिटर्न मिला है। क्वार्टर फर्स्ट यूजर को लगभग 150% का रिटर्न मिला है। क्वार्टर टू का ऑलमोस्ट 70% रिटर्न मिला है। बशर्ते कहने के आसपास जो दिसंबर से लेकर, कब दिसंबर से अभी देखेंगे 4 से 6 महीना, उनको कहीं कहीं उसकी वेल्थ कहीं कहीं जो बाइंग प्राइस से नीचे आया है, जिसके वजह से लोगों को ग्रोथ अभी नहीं मिला है। तो उनके लिए सिर्फ एक ऑप्शन होता है, जिसको हर इंसान को अगर प्रॉफिट मिला है, तो हमको थोड़ा सा हमको पेशेंस रख करके इस इंडस्ट्री की हमको स्टेबिलिटी को जानना है। इनकी ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे मेंटर्स लोग हैं, उनके विजन को जानना बहुत जरूरी है, कि आने वाले भी समय में बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, आपने ये देखे होंगे, कुछ कंपेयर करके आपको 2-3 मिनट आपको दिखाता हूँ, फिर हम चलते हैं कि बेटर हमारा स्टेटमेंट और प्लान से कैसे है, वो चीजें आपको बताऊंगा मैं। दूसरी चीजें समझते हैं दोस्तों, लॉन्चिंग 2017 में बेनबी हुआ था और सोल के 2020 पे। ठीक है, तो इसको समझते हैं। टोटल सप्लाई देखेंगे तो लगभग आपका 10 लाख 10 लाख करोड़, 15,38,56,150 टोटल सप्लाई है किसका, बेनबी का। और सोल का टोटल सप्लाई है कितना है, 58, समझो 5,80,88,008 से ज्यादा है क्या, 58 करोड़ 8,88,111, ये आपको सोल का सप्लाई है। सर्कुलेशन सप्लाई अगर बात करते हैं, 15 करोड़, ये सेम है, ये भी सेम है, अलग है। 40,47,26,961 है सोल का। होल्डर्स अगर बात करते हैं, 10 मिलियन अप्रोक्सीमेट बेनबी का है, और सोल का 2 मिलियन से ज्यादा की अप्रोक्सीमेट इसकी होल्डर्स हैं। कम्युनिटी लगभग 10 मिलियन है, और सोल का 2 मिलियन है। लेकिन अगर बुल रन में अगर देखेंगे, थर्ड 3 बार बुल रन आपको दे चुकी है, 3 टाइम देख चुकी है बेनबी, और सोल देख चुका है लगभग 2 बार बुल रन मिल चुकी हैं। इन्होंने टोकन को 0.04 सेंट से, समझिएगा क्या, ध्यान से समझिएगा, मैंने 0.0 सेंट से 717 का ऑल टाइम हाई बनाया। कितने साल पे सर, 17 से मान के चलिए आज 25 चल रही है, तो लगभग 3 साल उधर से होते हैं, 8 साल पे कोई भी वैल्यू, 4 रुपया के वैल्यू से बेनबी लगभग $717, मतलब 57 से 58 हजार रुपया तक की तय किया है, 7 से 8 साल पे। हम 1 साल 2 साल पे हम घबरा जाते हैं, लेकिन जीत बाजार पे बेनबी एक अपने ऐसे रोड में बनाया, जिस तरीके से पूरा बेनबी का हूबहू मेजरमेंट ऑर्गेनाइजेशन पूरा कॉपी है। समझ सके, एडवांस वर्जन में उसमें बहुत सारी चीजें फीचर है, बेनबी का पूरा हूबहू जैसे उन्होंने काम किया, आईसीओ निकाला, उसमें कैसे ऑर्गेनाइजेशन था, नेटवर्क बिल्डिंग किया, ब्लॉकचेन लेके आया, उस टेक्नोलॉजी पे क्या है, तो सारी चीजें बेनबी का पूरा A to Z मेजरमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके एक जहां जहां गलती पे उसके एडवांस वर्जन में मेजरमेंट वो सारी चीजें लेके आ रहे हैं। तो समझ सकते हैं ऑल टाइम हाई क्या चीज है। वैसे तरीका सोलाना को समझते हैं। सोलाना लगभग $0.096 से 258, अभी $350 तक का क्रॉस किया था सोलाना। मतलब समझ सकते हैं 2 बार बुल रन देखा है 2020 से। 4 साल पे इन्होंने एक मार्केट में ऐसे मोमेंटम बनाया, एक ऐसे लोगों के एक दिल पे राज किया, इतना बेनिफिट उठाया है। मतलब 0.09 सेंट से लेकर के आपको $258, राउंड फिगर 25 से 30 हजार रुपये के वैल्यू का इन्होंने एक अपना ऑल टाइम हाई बनाया। मैं आपको डेटा खोल के भी दिखाऊंगा, ऐसे नहीं कि जो चीजें मैं डेटा लिखा है जो चीजें बताएंगे। कुछ चीजें आते हैं, वॉइस प्रॉपर है सर, वॉइस प्रॉपर है। जी सर, प्रॉपर वाइज सर। लोग हैं ना कि चले गए, कुछ लोग हैं, कितने लोग हैं अभी।
329 पार्टिसिपेंट हैं सर। जी। 329 है सर। 319, ठीक है सर, थोड़ा 10-5 मिनट और चलेगा। राइट सर, चलेगा हाँ, सर। चलेगा, ठीक है। अब समझिए, एक टोन से समझते हैं, एमएनटी को समझते हैं। ये 2023 में लॉन्चिंग है, और 2022 में हम एमएनटी को मान के चलते हैं। टोटल सप्लाई इसमें 51,96,18,757 इसमें टोन की सप्लाई है। हमारे अगर एमएनटी की बात करते हैं, 66 करोड़ लगभग 51,81,800 की टोटल सप्लाई थी। बर्निंग को हटा देते हैं, उसमें सर्कुलेशन सप्लाई में लगभग अप्रोक्सीमेट अगर बात करते 50% मान के चलिए। और इसमें लगभग हमारे 10,80,00,000 के आसपास सर्कुलेशन सप्लाई था। होल्डर्स बात करते हैं टोन की लगभग 16,000 के आसपास। और हमारे अगर की बात करते हैं, बहुत पुराना डेटा है, 12,000 के आसपास है, लेकिन अभी समझ के चलेंगे तो लगभग 1,12,000 के आसपास होल्डर्स ज्यादा हो चुकी हैं इंस्ट्रूमेंट के पास में। कम्युनिटी 1 मिलियन से है, और इसमें आपके लगभग इसमें अगर बात करते हैं तो 1 लाख से ज्यादा की कम्युनिटी, 4 लाख के ज्यादा से कम्युनिटी इसमें होल्डर्स ऑलरेडी बन चुके हैं। बुल रन फर्स्ट देख चुकी हैं, एमएनटी भी फर्स्ट देख चुकी हैं। टोकन ट्रांजेक्शन कम से ज्यादा नहीं होते, इसमें होता भी है। अब देखें, ऑल टाइम हाई देखेंगे 0.3 सेंट से लगभग इन्होंने $15 तक के सफर किया टोन ने। और आज हम इंस्टॉलमेंट की अगर बात करते हैं, तो ये देखिएगा 0.000 307, अगर हम बात करते हैं 4 रुपए के प्राइजिंग से लेकर के इन्होंने कितना तक दे रहे हैं, 0.89 तक की वैल्यू तक पहुंच गया है। मतलब आप समझ सकते हैं, ऑल टाइम भाई एक बुल रन पे। अब भी जब भी एक नए रिकॉर्ड बनेंगे, तो जो ये रिकॉर्ड का आप स्क्रीनशॉट करके लगिए, ये रिकॉर्ड को ब्रेक करके वो सही चीजें आपको बनेगा। तो ये सारा चीजें कंप्रेनेशन बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर मिंट के पास में इसमें रेवेन्यू मॉडल है, मल्टीपल यूज केस है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, लार्ज कम्युनिटी, बर्निंग मैकेनिज्म है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, मान सकते हैं, जैसे प्राइवेट सेल में इतने से था, प्री सेल में था, पब्लिक सेल में था, लिस्टिंग प्राइस में 30 सेंट था। करेंट प्राइस चल रही थी उस समय की ये था। आज भी हमारा अगर कहेंगे तो बहुत ही कम चल रहा है। एक्सपेक्टिंग द ईयर अगर हम बात करते हैं 3 साल पे, मान के चलिए 3 से 4 साल पे वो हमको अच्छे एक बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत सारे फीचर्स है, मेजर है। आप देखेंगे स्टेटमेंट के ऑलरेडी 3 पॉइंट लॉन्च हो चुकी हैं। एक्सचेंज आने वाले हैं, स्पोर्टमेंट भी 2 आने वाला है, ब्लॉकचेन्स भी आने वाला है, बहुत सारी चीजें अभी होने वाला है। ठीक है। तो एक चीज आज समझते हैं, थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ आपको मैं। क्रिप्टो करेंसी का थोड़ा सा आप देखेंगे, मार्केट का मोमेंटम थोड़ा सा अभी अच्छा खासा ग्रोथिंग रेट आपको देखने को मिल रहा होगा। तो जिस तरीके से साथियों, आपने एक हम सोलाना बीएनबी का हमने देखे होंगे, आपने इथेरियम को देखे होंगे, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा इथेरियम की एक देखता हूँ होल्डर को। इसमें देखो, मार्केट पे इस होल्डर पे जाते हैं, इसकी ब्लॉकचेन्स को हम ओपन करते हैं। एक मिनट। इसमें देखेंगे बाइनेंस स्कैन पे, मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ कि मिस्टर मिंट की इथेरियम की होल्डर कितना है, देखिएगा। जब मार्केट की अभी ये देखे होंगे $1,500 के नीचे आया था, अभी भी इथेरियम अभी देखेंगे तो 1,35,000 के आसपास आया था। इसमें देखेंगे होल्डर इनके पास पे लगभग 22,92,790। जब किसी भी क्वाइन एक मार्केट में स्टेबिलिटी बना लेता है, आज दूसरे सबसे पहला नंबर पे अगर फंडामेंटल पे कोई चीजें आता है, तो इथेरियम आती हैं। इसकी जो मार्केट की मोमेंट इतना नीचे आने के बाद, इसकी होल्डर की कैपेसिटी एक बंदा हटा नहीं था। 22 लाख से बढ़ा है, लेकिन कम नहीं हुआ है। मतलब कहीं पर बाजार नीचे आया तो इसमें और होल्डर बढ़ चुका है। पहले होल्डर का आप देखे होंगे, इसके पास जितने भी ये होल्डर्स है जिन्होंने पैसा लगाया होगा, अब समझिएगा, जो आज बाजार नीचे है फिर भी डाउन से देखिएगा, एक पहला गेट डॉट आयो में इसके पास में एक बंदे के पास लगभग 1,22,402
एथेरियम को होल्ड करके रखा है। और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं लगभग 20% की 20% कहीं स्टेक रखा है, समझ लो। आज के लाइव प्राइस अगर बात करते हैं, 21,95,99,116 के वैल्यू है। अब सोच सकते हैं, अगर 1 रुपया अगर कम ज्यादा होता होगा तो इसको 1 लाख डॉलर की डाउन भी होता होगा, अब भी होता है। बाजार नीचे है तब ये हाल है। अगर मान लीजिए 10% बाजार हो जाती है तो 21 करोड़ डॉलर है, हो सकता हो 25 करोड़ भी हो, 30 करोड़ हो, 40 करोड़ भी जाने की संभावना होता है। इसको आप चेक करके रख लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि हमने इसको बीच बीच में नोटिस भी करते हैं। जैसे कोई बंदा है बाइनेंस का हॉट वॉलेट 50,000 रखा है, तो उन्होंने लगभग 89,000, सॉरी आपको, हाँ, 8,97,000 ज्यादा है क्या? 21 करोड़, हाँ, न लगभग आप समझ सकते हैं कई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 8,97,00,000 3,702 डॉलर की वैल्यू रखा है। कहने का तात्पर्य साथियों, इनमें जितने भी लोग हैं कहीं कहीं इस बिजनेस को समझते हैं, इस इंडस्ट्री को जानते हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, भरोसा है। सबसे बड़ा चीज होती है भरोसा की। जो इस तरीके से अगर हम किसी भी प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो इन्होंने देखो बाजार नीचे जाने के बावजूद भी इनकी होल्डर्स बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। आप देखे होंगे आज बाजार इसकी ऑल टाइम हाई अगर मैं दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा, आप देखे होंगे लगभग अभी 63% बाजार नीचे है ना। फिर भी सोच सकते हैं, आज 63% बाजार नीचे होने के बाद भी उसकी आज इसके वैल्यू है। और ये बाजार अभी 1.5 लाख है, लगभग 4,18,000 ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड नहीं है। 2021 में 3 साल पहले 4,18,360 रुपए का वैल्यू गया है, जो पूरे दुनिया की सेकेंड नंबर की करेंसी आती है। वर्ल्ड वाइड इसकी फैन फ्लोइंग है, लोग इसको जानते हैं, आज अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, आज बनाते हैं। तो कहने का तात्पर्य साथियों को वहां तक जाने के लिए थोड़ा सा मार्केट की फ्लो और लिक्विडिटी जाएगा तभी चीजें होती हैं। वैसे तरीके से दोस्तों मिस्टर मिंट की मैं आपको इसी में थोड़ा सा सर्च करा देता हूँ। मिस्टर मिंट में अगर हम देखते हैं दोस्तों, ये प्रचार है। इस बाजार पे आज मान लीजिए लगभग 8 मंथ पहले लगभग 65 रुपए कॉइन की एक वैल्यू गया था। आज इसकी वैल्यू ऑल टाइम लो 4 रुपए नीचे गया था। आज राइट टाइम एंट्री का समय है। इसमें हमारे जो बिजनेस हैं आने वाले समय जो बहुत नीचे आ चुका है, अब यहाँ से मार्केट की अभी देखे होंगे लगभग 1 तारीख के बाजार जब लोकल टैरिफ लॉन्च होने से पहले, जब 1 तारीख या 2 तारीख को लॉन्च थी, तो बाजार 1 तारीख को मार्केट बहुत ऊपर गया था। 2 तारीख के जब लोकल टैरिफ लॉन्च हुआ, 2 बजे से मार्केट पूरा करेक्शन था और बाजार बहुत नीचे आया था। बिटकॉइन को देखेंगे तो लगभग 72,000 डॉलर क्रॉस कर दिया आया था। और मात्र 9 तारीख से डेट से आज तक अगर बात करते हैं, बाजार जब उठना चालू हुआ, आज देख लीजिए आपकी 94,000 डॉलर क्रॉस कर दिया। 70,000 डॉलर मान के चले, 94,000 मतलब कि आपको कितना डॉलर, 30,000 डॉलर, मतलब मान ले जाए मल्टीप्लाई 90 रुपए से करता हूँ तो 22 लाख रुपए डायरेक्ट कहीं कहीं प्रॉफिटेबल बाजार ऊपर आया है। इतनी सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो मिस्टर मिंट पे आपको अगर हमको देखना है, जानना है, समझना है, तो इसको होल्डर्स होल्डर्स को हमको कहीं कहीं बढ़ाना पड़ेगा, ट्रस्टेबल बनाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। वैसे की बात करता हूँ, इस बाजार में इतनी सारा चीजें आती हैं। एक मिनट। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस मार्केट पे डेटा कितना होता है, ट्रेड जो मार्केट में होता है ना, वो सारा चीज आपको दिखाना चाहता हूँ कि लोग हमको सोचते हैं कि कितने पैसे मार्केट में लॉसेस जाता है, प्रॉफिटेबल जाता है। तो मैं कुछ कुछ डेटा दिखाता हूँ, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि बाजार कितनी सिर्फ छोटा बाजार नहीं है, बहुत बड़ा बाजार होते हैं। जैसे आपने देखे होंगे ना, जब बाजार के ये शॉर्ट पे कितने लॉसेस चल रही, कितने प्रॉफिटेबल से कि डेटा है। जैसे मैं आपको बिना एक इथेरियम पे ही दिखाता हूँ आपको, ठीक है।
देखिए आप, ये बाजार है, बहुत बड़ा एक डेटा होता है। जैसे कि इथेरियम के शॉर्ट पोजीशंस पे एक बंदा ने लगभग 69 मिलियन डॉलर का बाजार पे लगभग एंट्री किया था 2249 में, शॉर्ट किया था बाजार नीचे आएगा करके। उन्होंने 17 मिलियन डॉलर के प्रॉफिट कमाया है बंदा ने। और जैसे लॉन्ग किया था कोई बंदा, लगभग इन्होंने 1844 में क्रॉस लगा के लगभग 660, मतलब आपको 6,66,000 डॉलर की माइनस पे चल रहा है। उसी तरीका देखेंगे, शॉर्ट पोजीशंस वाले सब प्रॉफिटेबल, लॉन्ग पोजीशंस वाले लोग लॉसेस पे है। तो दिख रहे होंगे आपको, डेटा है, ऐसे मिलियन डॉलर की प्रॉफिट लॉसेस चलते हैं। आप सोचो एक एक कॉइन्स पे कितने मार्केट में पैसे लगे हैं। वैसे ये बिट कॉइन्स में अगर हम देखते हैं ना, या सोलाना में देखते हैं, जहां पे हमने कंपेयर करके आपको दिखाए थे, इस बाजार पे आपके, इस मार्केट में लोग कितने इंटरेस्टेड हैं, लोग पैसे बना रहे हैं, ये सारा चीजें हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। तो इस तरीके से इस बाजार के हम देख सकते हैं लिक्विडिटी कितना होता है, बाजार में कितने पैसे लगे रहे हैं, लोग कितना इंटरेस्टेड है, हर सेकंड में कितने मिलियन डॉलर का पैसे जा रहा है। तो इस बाजार को सारा चीजें आप एनालाइज कर सकते हैं। बशर्ते एक ही चीजें बोलना चाहूंगा, इस बाजार पे हमको थोड़ा सा समझना हो पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट में जिन्होंने भी पैसे लगाए हैं, पेशेंस रखिए, इसमें वर्किंग करते रहिए। एक दिन आपको ऐसे लगेगा कि हाँ यार, हम सही प्लेटफॉर्म पे है। क्योंकि आई बिलीव लोग क्या है, पेशेंस लोगों का टूट जा रहा है, निराश हो जा रहे हैं, स्वाभाविक बात है। आदमी कितना बड़ा मोबाइल फोन्स ले लीजिए, उसमें चार्ज की जरूरत पड़ता है। तो इस बिजनेस में साथियों, हमने जितने भी लोग हम ज्वाइनिंग किए हैं, जितने भी हमारे काम किए, जैसे अभी 300 लोग हैं, मैं यही चीजें बोलूंगा सर, सबने कहीं न कहीं पैसे लगाए हैं। सबका महत्व बहुत बड़ा है। जिस तरीके जितनी अगर हम बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जितनी मेहनत आपके पीछे कर रही, उतने हम सब की जिम्मेदारी है। इसमें हम छोटे छोटे कंट्रीब्यूशंस करते हैं, छोटे छोटे हम अपने कदम बढ़ाते हैं। तो इस वो चीजें हम सब बेनिफिट उठा सकते हैं, जो चीजें बेनिफिट लेने के लिए आए हैं। हम इस ऑर्गेनाइजेशन में एक वेल्थ क्रिएटर, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, सब चीज कहीं न कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन से लोग पाए हैं और मिल रहे हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन मेहनत करता है, लेकिन कहीं न कहीं जब कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, लोगों को बेनिफिट मिलेगा, समाज में बेनिफिट मिलेगा, वही इंडस्ट्री मार्केट में चलेगी। लोग दोस्तों कम समय बड़ा पैसा बनाने के लिए इस क्रिप्टो इंडस्ट्री पे आते हैं, मैं मानता हूँ, जानता हूँ। बशर्ते इस मार्केट में थोड़ा सा हमको स्टेबिलिटी रखना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री पे जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके हमको एक बेनिफिट मिल पाएगा, मिलेगा। दोस्तों 9 बजे के मीटिंग्स होते हैं, उस मीटिंग से अपने सभी साथियों को बुलाए, जो ज्वाइनिंग पर्सन, जरूरी नहीं नया पर्सन हो, ज्वाइनिंग पर्सन हो। सुबह के मॉर्निंग कॉल्स होते हैं, उस मार्केट में आपको नॉलेज मिलेगा। समय कम है, इसमें बहुत सारे नॉलेज बताता मैं। दोस्तों इस इंडस्ट्री में सीखना बहुत जरूरी है। इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि आपको 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ रुपया डुबाए है, लेकिन इस इंडस्ट्री से सीख जाते हैं तो ये फ्यूचर जनरेशन बिजनेस है, इसको आप फ्यूचर से लेकर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मिस्टर मिंट पे आप पैसे लगाए तो पैसे बनाएंगे। आपके पास हजार रास्ता खुल जाएगा पैसा बनाने का, आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा कि बाजार नीचे जा रहेगा, आप लगाए हर जगह बेनिफिट उठा पाएंगे। लेकिन अगर नॉलेज रहेगा तब। आप ऐसे लोगों को ढूंढिए, जानिए, जो मिस्टर मिंट में लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके पीछे पे आप लग जाइए। और वैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे करते चलिएगा। एक दिन वैसे समय आएगा कि आप अपने मेंटी अगर होल्ड रखा तो आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। थैंक यू सो मच, आपने इतना धैर्यपूर्वक लोगों को मेरा बात सुने। मैं बताना बहुत चाहता हूँ, बस टाइम कम है और सबके समय बहुत कीमती है। आई होप आप लोगों ने मेरी कुछ बातों को समझ में आया होगा, जाने भी होंगे। मिस्टर मिंट दोस्तों एक अच्छी जेन्युइन प्रोजेक्ट है। हाँ, स्टेप मिंट के बारे में थोड़े से बता देता हूँ। आज जैसे लोगों को बाइंग प्राइस से नीचे चला जाता है तो बाजार आपको डाउन चला जाता है, मार्केट लॉसेस चला जाता है, वो सिस्टम ही हट चुका है। आज दोस्तों राइट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है।
अगर आज बाजार के रेट 4 रुपए के वैल्यू चल रहे या 10 रुपए के वैल्यू है, आपने जितना पैसे लगाए हैं वो परसेंटेज डॉलर के वैल्यू पे आपको एमएनटी मिल जाएगा। बशर्ते साथियों उसको आपने होल्ड रखे। जैसे मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं, आज 5 रुपए के वैल्यू पे आपने एमएनटी 1 लाख एमएनटी आप कमा लेते हैं। कल के डेट में दोस्तों आज आपने 5 रुपए के रेट में एमएनटी कमाए, लेकिन आप बेचे नहीं, कंपनी तो आपको उस रेट में दे दिया। लेकिन अगर इसी को आपने, अगर ज्यादा नहीं बोलता हूँ, 10 रुपए के रेट में बेचे, तो जो 1 लाख कमेंट्री जो 5 लाख रुपया बन रहा था वो जस्ट डबल हो गया, आपने 10 लाख रुपए कमाए। अब आज आपके 20 20 रुपए का वैल्यू तक रखे तो आपने उसी 20 रुपए का वैल्यू लगभग आपने 20 लाख रुपया कमाए। तो आज आपके पास अवसर है कि ज्यादा से ज्यादा एमएनटी कमाने का, होल्ड रखने का आज बेनिफिट है, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो सरते ये बेनिफिट कौन बंदा जान रहा है? लीडर जान रहा है, आपके जो शुभचिंतक हैं उनसे जान रहे हैं। लेकिन हम डर के बैठ गए हैं कि भैया ये चलेगा कि नहीं चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन बहुत है, बहुत सारे इनके बैक ऑफिस में काम कर रहे हैं, 100 200 टीम काम कर रही है इसके बैक ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन काम किया है, कंपनी के फ्रंट लीडर हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, नए नए चीजें हैं, इसमें कॉर्पोरेट ट्रेनर काम कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे के हाथ है इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए। और रही बात है यार मिस्टर मिंट, आज इंडिया की गौरव है, हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे के देश की हम ज्यादा सराहना करते हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी को एक आज इसमें मुहिम, अगर कोई बंदा, अगर छत्तीसगढ़ से अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, इसको वर्ल्ड वाइड पहुंचाने और पूरा भारत देश में और भारत देश से बाहर जाकर के मिस्टर मिंट एमएनटी को, कॉइन को लोग जाने, ये हम सबके गौरव वाली बात होगा। क्योंकि हर चीज टेक्नोलॉजी के माध्यम में बहुत सारे देश आगे हैं, तो इस इंडस्ट्री पे कहीं न कहीं किसी ने इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाने के लिए है, तो एक संभव नहीं है ऑर्गेनाइजेशन लेके जाए, इसमें सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा। थैंक यू सो मच। आपके उज्जवल भविष्य कामना करते हुए दोस्तों हम आज की मीटिंग यहीं पर समापन करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।